अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी देख ली है और स्त्री 2 देखने जा रहे हैं तो स्त्री से जुड़ी ये कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है जो बैंगलोर के एक मलेश्वरम गांव में हुई थी। वहां के लोग आज तक इस कहानी को भुला नहीं पाए और इसका जिक्र तक अपने घर में नहीं करते। उस गांव में एक पंडित परिवार रहता था जो कि बहुत ही अमीर था। इकलौता उस पूरे गांव में उन्हीं का घर था जो कि 2 फ्लोर का था और बाकी घरों की तरह उनके घर के बाहर भी नालेबा लिखा हुआ था, मतलब कि कल आना। उस पंडित का एक बेटा भी था जिसका कैरेक्टर काफी ढीला था। जब उसे ये पता लगा कि स्त्री खुद लड़कों को उठाकर लेकर जाती है तो उसने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि स्त्री उसको भी उठा के ले जाए। वैसे तो वो 2nd फ्लोर पे सोता था, लेकिन उस दिन वो ग्राउंड फ्लोर पे सोने का डिसाइड करता है और घर के बाहर जो नालेबा लिखा होता है उसको मिटा देता है। रात के 2 बजे घर के दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो बाहर जाकर चेक करता है तो कोई भी नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, स्त्री कहाँ हो, स्त्री कहाँ हो। इतने में उसके मम्मी पापा की नींद खुल जाती है और वो भागते हुए नीचे आते हैं। वो देखते हैं कि सामने मेन गेट पे उनका बेटा खड़ा है और उनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो जैसे ही उसको आवाज लगाना शुरू करते हैं वो देखते हैं कि साइड में लाल घूंघट में एक औरत खड़ी हुई है। वो अचानक से एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेज हवा में जाती है और पलक झपकते ही उनका बेटा उनकी नजरों से गायब हो जाता है और ये देखते ही उनकी रूह कांप जाती है। अगले 2 दिन तक उनके बेटे की खोज चलती है। वो जंगलों में ढूंढते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, लेकिन उनके बेटे का कुछ पता नहीं चल पाता। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि असल में स्त्री का कोई तोड़ नहीं है और अब चमत्कार का होने का वेट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन उसके ठीक 3-4 दिन बाद जब वो बड़ी मुश्किल से कुछ सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके गेट पे अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है। कोई उनका गेट खटखटा रहा होता है। पंडित जी नीचे जाते हैं और गेट के पास ही खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि थोड़ी दूर उनका बेटा खड़ा हुआ है, पर उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल थोड़े लंबे थे और सबसे डरावनी बात, उसका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब था। उसकी आंखें नीचे और उसका मुंह ऊपर हो रखा था और ये देखकर पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। ये कहानी असल में वहां के रहने वाले लोगों की ही बताई हुई है। वो इसकी बात अपने घर तक में नहीं करते। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो जोर से अपनी जीभ निकालकर चिल्लाता है और उसकी आंखों में से खून टपकने लगता है। पंडित जी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उनके घर के बाहर तो नालेबा लिखा था, फिर स्त्री वहां कैसे आ सकती है। लेकिन जब वो थोड़ी और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जैसा ही दिखने वाला कोई हूबहू बाहर एक कपड़े से नालेबा मिटा रहा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है। ये देखकर वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं, उनका बेटा उनकी गर्दन पकड़ता है और पर वो मरते नहीं हैं। उनकी आंखें खुलती है और उनको समझ आ जाता है कि असल में एक सपना था, पर वो पूरी रात नहीं सो पाते। ये कहानी असल में वहां के लोगों के बीच बहुत ज्यादा जानी जाती है और वो आज भी अपने घर के बाहर नालेबा लिखते हैं। सुबह के करीब 5 बजे एक अनजान आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनके घर के बाहर आता है। पंडित जी जब नीचे जाके देखते हैं तो उन्होंने उस आदमी को कभी उस गांव में देखा ही नहीं था। वो आदमी बताता है कि जंगल के पास एक जगह किसी की लाश मिली है और ये सुनते ही पंडित जी अंदर जाते हैं, जल्दी से अपनी चप्पल पहनते हैं और बाहर उस आदमी के पास भागते हुए जाते हैं, बट वहां पे वो आदमी होता ही नहीं। खैर वो गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस आदमी की बताई हुई जगह पर सब एक साथ जाते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बरगद के पेड़ पे उनके बेटे की लाश लटकी हुई है और उसके साथ 4 और लाशें लटकी हुई हैं जिसको उस स्त्री ने गायब किया था। और उन सब में एक वो आदमी भी था जो सुबह पंडित जी को इस सब के बारे में बताने आया था।